आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं बेटा, कोई सुन लेगा। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। क्या मुंह बंद बेटा, नहीं बेटा आवाज मत करो, जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ। नहीं नहीं आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, कोई सुन लेगा बेटा। नहीं 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 आवाज नहीं, नहीं नहीं आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा, कोई सुन लेगा। आज फिर रात पड़ी, गांव में उदासी बढ़ी, कोई तो आवाज दो, कानों को आवाज दो, जलनी रानी आई है। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो बेटा, जोर लगाओ बेटा, जोर लगाओ बेटा। आज फिर रात पड़ी, गांव में उदासी बढ़ी, कोई तो आवाज दो, कानों को आवाज दो, जलनी रानी आई है, खेल बताशे लाई है। मैं इस बच्चे को छुपा देती हूँ, क्योंकि जादुई दीवार की वजह से हम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। दे बच्चा दे मुझे। नहीं नहीं बच्चा उसे देना ही पड़ेगा, बच्चा उसे देना पड़ेगा। मेरा बच्चा, 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 मेरे बच्चे को मत लो, मेरा बच्चा मत लो, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मेरा बच्चा देना। आज फिर रात पड़ी, गांव में उदासी बढ़ी, कोई तो आवाज दो, कानों को आवाज दो, जलनी रानी आई है, खेल बताशे। इससे पहले कि बॉय मैं अंदर चली जाती हूँ। खोलो, हम आ गए हैं। लाओ जाने दो। बड़ी मेहरबानी भैया, इसे गाँव पहुँचा दो। तुम जाओ और इसे बंद करो जल्दी। माफ कर दो, बच्चे को कुछ मत करना, माफ कर दो। छोड़ दे इस बच्ची को, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे इस बच्ची को। बबुआ, हमने आपसे कहा था ना कि घर के बाहर नहीं जाना है। अम्मा, बाहर सब कबड्डी खेल रहे हैं।
हम भी खेलना चाहते हैं। नहीं बबुआ, हम तुमसे पहले भी कहे थे, कोई है जो छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाता है। और कल भी गांव से एक बच्ची उठाकर लेकर गया है। वो लड़कियों को उठा के ले जा रहा है। अगर लड़कों को भी लेके गया तो घर के बाहर तुम्हें अकेले नहीं आना है। चलो घर। अम्मा, हमें खेलना है। बबुआ, हम घर पर खेलेंगे। घर में कोई हमारे साथ नहीं खेलता। तुम्हारी अम्मा खेलेगी ना तुम्हारे साथ, पर बाहर नहीं। चलो घर चलो। अम्मा, हमें कबड्डी खेलना है। वाह जल्दी, एक नया शिकार। अब हम इसे दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा शिकार है। ये तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो क्या हुआ, शिकार तो मैं लाई हूँ ना, इसे सिर्फ मैं खाऊंगी। इंतजार कराया, अब मैं तुझे खा जाऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी और खूबसूरत हो जाऊंगी। मैं फिर से खूबसूरत बन गई और जवान भी। और अगला शिकार तुम्हें भी खूबसूरत बना देगा। हाँ, खेलने जाने दो ना, जल्दी आ जाऊंगा। हम खेलेंगे ना तुम्हारे साथ। आ गई महारानी। हमको तो लगा था तुम पूरे गांव के सामने अपने बेटे के साथ कबड्डी खेलोगी। शर्म और लाज तो तुमको है ही नहीं। अरे बहू, बबलू को बाहर खेलने क्यों नहीं देती? बाबूजी, हमको डर लगता है। डर? कौन डर? जिस तरह हमने उनको खो दिया, हम अपने बबुआ को नहीं खोना चाहते, इसलिए डरते। मनहूस कहीं की। क्यों नफरत करती हो उससे इतना? सरपंच जी, ये हमारे इकलौते बेटे को खा गए। हाँ, ये पोता और बहू नहीं है, मनहूस है मनहूस। ये तो आपकी वजह से हम उनको घर पे रखे, वरना धक्के मार के निकाल दिए होते। देखो, बहू है हमारी। बहुत प्यार आ रहा है। हाँ, हम नफरत करते हैं, उनका नफरत। अरे कम से कम पोते का मुंह देखकर तो चुप हो जाओ। पोता? अरे ये पोता का शक्ल हमको काटने को दौड़ता है। ये दोनों मनहूस हमारे पिटवा को खा गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गांव वाले सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। अरे तो सुनते हैं तो सुनने दो ना। हम का उनका घर का खाते हैं? बस बहुत हो गया। अरे सरपंच हैं हम इस गांव के। हम अपने घर में शांति नहीं रख पाएंगे तो गांव में क्या खाक रखेंगे? हर समय बड़बड़ बड़बड़ बड़। अरे सरपंच जी, किस गांव की शांति की बात कर रहे हो आप? ये गांव तो शापित है। हम भी देखते हैं ये दोनों मनुष्य कब तक बचते हैं। बबुआ, हमें आपसे बात नहीं करनी है, हम आपसे करती हैं।
लेकिन बबुआ हमें आपसे बात नहीं करनी है, हम आपसे कट्टी और कट्टी है। ठीक है फिर, अब बबुआ तो हमसे कट्टी है, फिर अम्मा के साथ कौन खेलेगा? आप हमारे साथ खेलेंगी? हाँ, हम तुम्हारे साथ जरूर खेलते, लेकिन तुम तो हमसे कट्टी हो ना। नहीं, हम बट्टी हैं। तो फिर मुस्कुराओ। अम्मा, फिर लुका छुपी खेले? लुका छुपी? हाँ। ठीक है। अरे बबुआ, इतनी जोर से नहीं। अरे अम्मा, आपको दिखना नहीं चाहिए ना, वरना आप हमेशा की तरह हमें पकड़ लेंगी। पट्टी ढीली मत करना अम्मा। ठीक है, नहीं करेंगे। कुछ नहीं दिख रहा है हमें, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे 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 बबुआ, हम 5 तक की गिनती गाएंगे, ठीक है? तुम छुप जाओ। 1 2 3 4 5। ओहो, ये तो बिस्तरा है। कहाँ है हमारा बबुआ? कहाँ है हमारा बबुआ? देखो, अम्मा को कुछ नहीं दिख रहा है। अगर तुम ऐसे हंसोगे तो अम्मा को तो पता चल जाएगा कि बबुआ कहाँ छुपा है। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कहाँ गया हमारा बबुआ? हमारा बबुआ यहाँ छुपा है। बबुआ, अम्मा को थका दिया तुमने, कहाँ हो? ए बबुआ, बबुआ की आवाज तो वहां से आ रही है, फिर यहाँ कौन है? कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं? बबुआ, 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 बबुआ कहाँ छुपे हो बबुआ? बबुआ, बबुआ, अम्मा, यहाँ? हाँ? तो फिर वहाँ कौन था? हाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? ठीक है, क्या करूंगी? मर जाना ही अच्छा है। मुझे भी मर जाने दो साहब, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। दाई को मार के मेरी बिटिया को लेकर गई है।
मत रो। अगर तुम्हारे बबुआ को वो चुड़ैल लेकर गई तो तुम क्या करोगी? कहो, क्या करोगी? बोलो बोलो, क्या करोगी? धीरज रख लता, धीरज रख। अरे का धीरज रखे सरपंच जी, ये हमारी पत्नी कमला है, पेट से है। अगर कल का लड़का की बजाय लड़की को जन्म देगी तो वो नर पिशाचिन हमारी लड़की मार के खा जाएगी। अरे का फायदा इस गांव में रहने का सरपंच जी, जब गांव की एक लड़की तक सुरक्षित नहीं रह सकती है यहाँ। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ज्ञानू, इस गांव में लड़कियां ही नहीं, पूरा गांव सुरक्षित नहीं है। जलन और जलन ने गांव के ऊपर एक जादुई पहरा बिठा दिया है। पूरा गांव दीवार से ढका हुआ है। गांव के बाहर सीमा पर जो घर है उसके नीचे से रास्ता बना है ताकि गांव की बेटियों को सुरक्षित दूसरे गांव ले जाया जा सके। पड़ोस के गांव ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अरे वो खुद डरे हुए हैं, उनको लगता है कि जलानी उनके गांव में पहुंचकर कहर बरपा देगी। दादाजी, वो चुड़ैल सिर्फ बेटियों को काहे ले जाती है? अब तो एक ही रास्ता है ज्ञानू, हम गांव के नवजात बच्चियों को खुद ही जलन पीने के पास छोड़ाते। इससे कम से कम गांव वाले और गांव तो सुरक्षित रहेगा। सही कहा सरपंच ने, बेटियों को भगाने की बजाय हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम सभी की भलाई है। बबुआ, लो खाना खा लो। कोनो चीज की जरूरत हो ना तो अम्मा को आवाज लगाना, कमरे से बाहर ना आना। पिछले 5 सालों से हमने अपने बबुआ को उन चुड़ैलों के साए से दूर रखा। ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने बबुआ को हमेशा उन सायों से दूर रख सके और कभी किसी को पता ना चल सके कि हमारा बबुआ लड़का नहीं बल्कि लड़की है। हमें आपसे बात नहीं करनी है, हम आपसे करती हैं। बबुआ, क्या हुआ अम्मा? कछु नहीं, हम कहे थे तुम बाहर मत आना। अम्मा, एक और रोटी दे दो। रोटी?
हाँ हम अभी ला देते हैं, तुम अंदर जाके बैठो। हम आज तक नहीं जान पाए जलन और जलिनी ने बबुआ को सुनकर ये कैसे नहीं जाना कि वो एक लड़की है। जाने आगे क्या होगा। इस गांव से भागना भी नामुमकिन है। आपको लगता है कि इस जादुई दीवार को हम पार कर पाएंगे? बाबा जी की बबूत में बहुत ताकत है। बाबा जी ने कहा था कि इस बबूत से जलनी और जलन की जादुई दीवार के पार पहुंच पाओगे। चलो। आपको लगता है हम इस दीवार को पार कर पाएंगे? बाबा जी की भभूति का कमाल, ये चमत्कार। देखा बाबा जी की भभूति का चमत्कार। अब हम उस पार जा सकेंगे। ये हमारी बनाई हुई जादुई दीवार है, इसे कोई बाबा की भभूत नहीं मिटा सकती। जाओ, वापस चली जाओ और एक प्यारी सी बिटिया पैदा करके हमें देना। नहीं, हम अपनी बच्ची नहीं देंगे। जाओ, वरना बिटिया को पैदा करने से पहले वो भी मारी जाएगी। अम्मा, ये भैया चल ही नहीं रहा है। बबुआ, पहले उसे हाथ से चलाओ, फिर डंडा मारो। आज फिर रात पड़ी, गांव में उदासी पड़ी। कोई तो आवाज दो, कानों को आवाज दो। जलनी रानी आई है, खेल बताशे लाई है। बबुआ, 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 कमला, कहाँ हुआ? आराम से। हम और ज्ञानू गांव से भाग रहे थे, तभी सुनो, तुम अंदर जाओ। बाबूजी अंदर, हम आते हैं। तुम अंदर चलो, आराम से। बबलू, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। नहीं, ये मेरा शिकार है, छोड़ मुझे। छोड़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर चलो, इधर चलो।
मिल गया है मुझे अपने शिकार का पता। ढूंढ लिया है मैंने। शिकार? कौन है वो शिकार? कहाँ है बहन? बताओ ना मुझे। क्यों बताऊं मैं तुझे कि कहाँ है मेरा शिकार? पिछली बार जब तू अपना शिकार लेकर आई थी, अकेले ही खा गई थी, मुझे दिया ही नहीं था। खुद खूबसूरत हो गई और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। इस बार मैं अपना शिकार अकेले खाऊंगी और खूबसूरत हो जाऊंगी। बहन, माफ कर दे मुझे बहन, मुझसे गलती हो गई। अगली बार से ना हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। बच्चे को रेशम में लपेट कर खाने से त्वचा रेशम जैसी मुलायम हो जाती है बहन। हम फिर से जवान और खूबसूरत हो जाएंगे। बबुआ, आज हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या अम्मा? बबुआ, हमने ना तुमसे हमेशा एक बात छुपा कर रखी। हमने छुपाया कि तुम लड़का नहीं बल्कि लड़की हो। लेकिन बिटिया, हमने तुमसे ये बात छुपाकर इसलिए रखी ताकि हम तुम्हें जलन और जलाने से बचा सके। तुम्हें लड़कों की तरह कपड़े पहनाते रहे, तुम्हारे बाल लड़कों की तरह रखे ताकि जलन और जलाने को कभी पता ना चल सके कि तुम एक लड़की हो। इसलिए तुम मुझे बाहर खेलने नहीं भेजती थी? हाँ मेरी बच्ची, इसी डर के मारे हम तुम्हें बाहर खेलने नहीं भेजते थे। लेकिन बिटिया, ये एक राज है और इस राज को कभी किसी को पता मत चलने देना, अपने दादा दादी को भी नहीं। हाँ अम्मा। आज इस मनहूस बच्ची की वजह से हमार बिटवा इस दुनिया में नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं इसे। बिटिया, जिस रात तुम पैदा हुई, हम खेत वाले घर में थे। कुछ दूर एक और घर में एक बिटिया पैदा हुई। अपने परिवारों की जिंदगी बचाने के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम दोनों बच्चियों को जलन और जलाने के हवाले कर देंगे। अपनी खैर चाहती है तो वापस चली जाए यहाँ पर। मुझे वापस कर दो। मैं कहती हूँ जा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। जा। ये बेटा है, हम बेटियों को खाते हैं। लेकर जा इसे यहाँ से। जा। और बस तब से ये पंख तुम्हारे गले में और शायद
शायद यही तुम्हारी रक्षा करता है। बिटिया, एक बात का ध्यान रखना, इस पंख को अपने से दूर कभी मत करना और किसी भी अजनबी को इसे छूने मत देना और हर अजनबी से दूर रहना। अरे ओ डाकिया, चिट्ठी रखकर कहाँ जा रही है? बताकर तो जा कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। बताती हूँ, बताती हूँ। रुको। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं जलने की बहन ज्वाला हूं। मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूं, तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम्हारी सास उन चुड़ैलों के पास ये बताने गई है कि बबुआ लड़का लाए, लड़के। क्या क्या कहा? तो तू उस दिन मुझसे यही बात छुपा रही थी, है ना? बोलना, यही बात है ना? हम चाहते हैं कि तुम उस मानूस को अपने साथ ले जाओ। वो जब इस पैदा हुई थी ना, तो हमारा बेटा तीसरे दिन मर गया। हमको पता होता ना कि वो लड़की है, तो हम उसको पेट में ही मार देते। मतलब उन दोनों को ये पता चल गया कि हमारा बबुआ लड़का नहीं लड़की है। सुन, दोनों का बराबर का हिस्सा है, ठीक है? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो हमारी पकड़ से बच कैसे गई। मेरे पंखों की वजह से। याद है तुम्हें वो रात जब तुम अपनी बिटिया को उन चुड़ैलों को देने जा रही थी? मैंने कभी जिंदा रहने के लिए या जवान दिखने के लिए किसी बच्चे को नहीं खाया, और तुम दोनों को भी ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसे कैसे नहीं करने देगी? मैं रेशम जैसी त्वचा पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पागलपन मत करो, वो इंसान है, उन्हें इस तरह मत परेशान करो। चलिए आई ज्ञान बांटने के लिए, चल। इसीलिए वो बबुआ को आज तक नहीं ढूंढ पाए। तब नहीं तो अब सही। पहले तो उस लड़की को यहाँ लाना होगा, उसके बाद देखेंगे कि उस ज्वाला का क्या करना है। सही कह रही है तू। और सुन,
दोनों का हिस्सा आधा आधा। ठीक है। ए बुढ़िया, अब तू निकल यहाँ से। रुक! ऐसे कैसे जाएगी तू? पहले अपना इनाम तो लेती जा। बुढ़िया, तुझ जैसे लोग बच्चियों को कोख में ही मार देंगे तो हम खाएंगे क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब क्या करेंगे? शायद वो आ गए। तुम बबली को लेकर पीछे के रास्ते से कहीं छुप जाओ और कोई ऐसी जगह छुपना जहां उनकी नजर तुम दोनों पर ना पड़े। जा, तू उस बच्ची को लेकर आ। ठीक है। तुम्हारी वजह से हम उस बच्ची का पता नहीं कर पाए, लेकिन अब ना तू बचेगी और ना ही वो बच्ची। तुझे तो तभी मार देना चाहिए था जब तूने जलन से बगावत की। जलन, बच्ची मिली? नहीं, ढूंढो। कब तक छिपोगी और इसे छिपाओगी? हाँ? ये क्या था? नहीं, हम अपनी बिटिया को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। इस बार इतना बड़ा शिकार मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होगा और मैं उसे अकेले खाऊंगी। पहले उसे रेशम के कपड़े में लपेटकर तैयार करते हैं, उसके बाद खाना। तो ये सब मेरा होगा। रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। तू यहाँ चली आई अपनी जान गंवाने के लिए? रुक, इससे निपटती हूँ मैं। जलनी दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत हो। आप अपनी बदसूरत बहन को समझाओ ना कि वो मेरी अम्मा को छोड़ दे। तूने मुझे बदसूरत बोला? बदसूरत बोला मुझे? रुक, तुझे देखती हूँ मैं। रुक, ये क्या कर रही है?
ये तो हमारा खाना है। बिना रेशम में लपेटे हुए हम इसे कैसे मार सकते हैं? और वैसे ये क्या गलत कह रही है? मैं हूं ही तुझसे सुंदर। अच्छा, तब ये बच्ची बताएगी कि कौन खूबसूरत है। मैं इस बच्ची को अकेले ही खा जाऊंगी और तब देखती हूँ कि कौन खूबसूरत रहेगा। नहीं, तू नहीं खा सकती। मरना होगा, मुझे मरना। इस पंख को अपने से दूर कभी मत करना और किसी भी अजनबी को इसे छूने मत देना, क्योंकि ये एक जादुई पंख है।